बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुको, हो सकता है ये पैगाम आज सिर्फ तुम्हारे लिए हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में अचानक ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जिन्हें तुम सिर्फ आजमाइश समझ रहे हो, तो मुमकिन है वो तुम्हारी बर्बादी नहीं बल्कि अल्लाह के कुन से पहले की एक खामोश तैयारी हो। अगर तुम थक चुके हो, बहुत रो चुके हो, तवील इंतजार के बावजूद खाली हाथ महसूस करते हो, तो इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनो। शायद आज अल्लाह तुम्हारे दिल को वो सुकून देना चाहता हो जिसकी तलाश तुम अरसे से कर रहे हो। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उस इंसान को होती है जो हर दरवाजा खटखटा कर थक जाए, हर उम्मीद टूटती देख ले, हर अपना बदलता हुआ देख ले और फिर रात के अंधेरे में सिर्फ एक ही सवाल करे, या अल्लाह, आखिर कब मेरी दुआएं कबूल होंगी, कब मेरी जिंदगी बदलेगी, कब मेरे आंसू मुस्कुराहटों में बदलेंगे। और शायद तुम भी आज यही सवाल अपने दिल में लिए बैठे हो। याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को कभी बेवजह आजमाइश में नहीं डालता। बाद औकात वो तुमसे दुनिया की चंद चीजें उसलिए ले लेता है ताकि तुम्हें वो अता करे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदे, तो करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। कितनी अजीब बात है कि इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। फिर एक दिन वो थक कर सजदे में गिर जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं और वो अपने रब से कहता है, या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस तो ही है। और हकीकत ये है कि दुनिया का सबसे कीमती लम्हा वो है जब तुम अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर लो, जब तुम जान जाओ कि तुम कुछ नहीं, बस अल्लाह की रहमत ही सब कुछ है। तब न दिल भटकता है, न कोई कमी महसूस होती है और न कोई दुख बरकरार रहता है। हम अक्सर समझते हैं कि ताखीर का मतलब इनकार है, हालांकि अल्लाह की नज़र में ताखीर बहुत मरतबा बेहतरीन तैयारी होती है। एक किसान भी बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता, वो इंतजार करता है, पानी देता है, सब्र करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि वक्त आने पर जमीन उसकी मेहनत लौटा देगी। तो फिर सोचो, जब एक इंसान अपनी मेहनत का सल्ला वक्त पर पाता है, तो क्या अल्लाह अपने बंदे के आंसू, इसकी दुआएं और उसके सजदे जाये कर देगा? हिरगिज़ नहीं। हो सकता है आज तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ गए हों, रिश्ते कमजोर हो गए हों, रिस्क में तंगी हो, बीमारी ने जिस्म को थका दिया हो या हालात ने तुम्हारी हिम्मत तोड़ दी हो, लेकिन यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह अपने बंदे को अपने करीब कर लेता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह तुम्हें लोगों से मायूस करता है ताकि तुम्हारी उम्मीद सिर्फ उससे वाबस्ता हो जाए, क्योंकि जिस दिन बंदा दिल से सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी का रख बदलना शुरू हो जाता है। और याद रखो, कुछ चीजें नसीब का हिस्सा भी होती हैं, पर तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन उस मंजिल तक ले जाता है जहां कुन होता है। तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन शायद आसमानों में तुम्हारे हक में फैसले लिखे जा रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि खामोशी है, मगर हो सकता है अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी तैयार कर रहा हो जिसके बाद तुम अपने तमाम दुख भूल जाओ। इसलिए आज एक फैसला करो, मायूसी छोड़ दो, शक छोड़ दो, लोगों के सहारे छोड़ दो और अपने रब से कहो, या अल्लाह, मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब तो कुन कहता है तो नामकन भी मुमकिन हो जाता है। और शायद यही तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत बाब की इब्तिदा हो। कभी तुमने गौर किया है कि अल्लाह जब किसी बंदे के लिए बड़ी नामत का फैसला करता है तो उससे पहले उसके सब्र का इम्तिहान भी बड़ा हो जाता है। इंसान समझता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में उसकी दुआएं आसमानों पर उसके हक में फैसले लिखवा रही होती हैं। तुम आज जिन रातों में रो रहे हो सकता है यही आंसू कल तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी का सबब बन जाएं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ किसी सच्चे दिल की आह जाये नहीं होती, किसी टूटे हुए दिल की फरियाद नजरअंदाज नहीं होती और किसी मजलूम की दुआ बेअसर नहीं जाती। अगर ये पैगाम तुम तक पहुंचा है तो शायद अल्लाह तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जिन दिनों ने तुम्हें बेचैन रखा, जिन लम्हों ने तुम्हारी नींद छीन ली, जिन लोगों ने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया, वो सब हमेशा के लिए नहीं थे। हर रात की एक सुबह होती है और हर आजमाइश के बाद आसानी आती है। अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, यानी जब अल्लाह की मदद और फतह आती है तो ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। तुम देखना, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। वो तुम्हें ऐसे थाम लेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। वो तुम पर अपना फजल इस अंदाज से नाजिल करेगा कि तुम बार बार सजदे में जाकर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे। जब अल्लाह अता के दरवाजे खोलता है तो हिसाब से नहीं, अपने फजल से देता है। उसके एक हुक्म से नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और जिसे वो इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता।
शायद आज तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास अल्लाह पर यकीन है तो तुम्हारे पास वो दौलत है जो दुनिया की हर दौलत से बड़ी है, क्योंकि दुनिया के सहारे खत्म हो सकते हैं मगर अल्लाह का सहारा कभी खत्म नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हें कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, हालात बदलने वाले नहीं, किस्मत ऐसी ही है, लेकिन ईमान वाला इंसान लोगों की बातों से नहीं, अपने रब के वादों से उम्मीद रखता है। वो जानता है कि जब तमाम रास्ते बंद हो जाएं, तो अल्लाह एक ऐसा रास्ता खोल देता है जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। इसलिए अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो उसे दुनिया के सामने मत रखो, अपने रब के सामने रखो। अगर आंखों में आंसू हैं तो उन्हें सजदे में बहने दो, अगर दिल में खौफ है तो उसे अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि जो बंदा अपने मामलात अल्लाह के सपर्द कर देता है, अल्लाह उसके मामलात खुद संवार देता है। याद रखो, तुम्हारी खामोश दुआएं सुनी जा रही हैं, तुम्हारे आंसू गने जा रहे हैं, तुम्हारा सब्र लिखा जा रहा है और तुम्हारी जिंदगी का खूबसूरत मोड़ तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा करीब हो सकता है। इसलिए हिम्मत मत हारो, अभी अल्लाह का फैसला आना बाकी है, और जब उसका फैसला आता है तो एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल देता है इंशाअल्लाह। और अब जरा अपने दिल से एक सवाल पूछो, आखिर तुम इन हालात से क्यों डर रहे हो, जबकि तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें माँ के रहम की तारीकियों में रिस्क पहुंचाया, वही रब जिसने हर मुश्किल वक्त में तुम्हें संभाला, चाहे तुम्हें खुद एहसास भी ना हुआ हो। और वही रब जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो फरमाता है कुन, और वो हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी किनारे पर खड़ा महसूस करता है, उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद बाकी नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि अक्सर अल्लाह अपनी सबसे बड़ी रहमत उस वक्त नाजिल करता है जब बंदा हर दरवाजे से मायूस होकर सिर्फ उसके दर पर आ जाता है। अल्लाह ने सूरह ज़ुहा में अपने महबूब बंदों को उम्मीद दी, तुम्हारे रब ने तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज हुआ, और यकीनन अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए पैगाम है जो टूट चुका है, हर उस आंख के लिए तसल्ली है जो रातों को रोई है, और हर उस इंसान के लिए खुशखबरी है जो आज भी अपने रब से उम्मीद लगाए बैठा है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब दिल से कहना हस्बना अल्लाह व निअमल वकील, क्योंकि तवक्कल यही है कि इंसान हालात को नहीं, अपने रब की कुदरत को देखे। दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर मोमिन कहता है मेरा अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और याद रखो, अल्लाहुल वद्ल है, कामिल इंसाफ करने वाला। उसके यहाँ न किसी की नेकी जाया होती है और न किसी के आंसू बेकीमत होते हैं। अगर दुनिया ने तुम्हारा हक छीन लिया, अगर लोगों ने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया, तब भी अल्लाह की अदालत कायम है। उसका फैसला देर से आ सकता है मगर अंधेर नहीं होता। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो गए हो, अपने कंधे पर खुद हिम्मत की थपकी दो और अपने दिल से कहो सब ठीक हो जाएगा। और यकीन रखो, अल्लाह के हुक्म से फिर वाकई सब ठीक हो जाता है। सुनो, थोड़ा और सब्र कर लो, शायद तुम्हारे सजदे कबूल होने वाले हैं, शायद तुम्हारी दुआओं का जवाब आसमानों से उतरने वाला है, शायद तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब अभी लिखा जा रहा है, शायद वो खबर जिसके लिए तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो तुम्हारे बहुत करीब है। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए, हर तरफ अंधेरा हो, कोई सहारा नजर ना आए, फिर भी उसके दिल से सिर्फ एक आवाज निकले, कोई बात नहीं, अल्लाह है ना। और यही वो यकीन है जो बंदे को जमीन की मायूसी से उठाकर आसमानों की रहमत से जोड़ देता है। उसलिए आज अपने रब पर भरोसा मजबूत कर लो, अपनी दुआओं को जारी रखो, अपने सजदों को आबाद रखो और अपने दिल को उम्मीद से भर लो, क्योंकि जब अल्लाह अता करने का फैसला करता है तो वो इंसान की सोच, इसकी तवक्कुआत और उसके हिसाब से नहीं, बल्कि अपने बेहिसाब फजल से अता फरमाता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम भी अपनी जिंदगी के उस खूबसूरत मोड़ पर खड़े होगे जहां तुम्हारी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अता फरमा दिया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कामिल कुदरत रखने वाला है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।